हेलो, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं गुंजन राय। आज एक डिफरेंट टॉपिक लेके मैं हाजिर हुई हूँ। आज मैं कोई प्रोडक्ट की रिव्यू देने नहीं आई हूँ। एक्चुअली मैंने ना कुछ दिनों से वॉच आउट किया है कि जो एटोमी के लीडर है ना, उनको एक कॉमन प्रॉब्लम आ रही है उन सब से निकल के, कि उनको एक प्रॉब्लम हो रही है मार्केट में जब वो बाहर जाते हैं कि कौन सी जो प्रॉब्लम है उनके लिए कौन सी प्रोडक्ट रिकमेंड किया जाए। मैंने अपने चैनल पे सारे प्रोडक्ट की अलग अलग रिव्यूज डिटेल में शेयर किया है, तो मैं यहाँ कोई डिटेल में शेयर नहीं करूँगी। मैं कॉमन प्रॉब्लम का जो कॉमन सॉल्यूशन होता है मैं सिर्फ यही बताऊंगी। जैसे कि एटोमी द फेम है, उसका क्या काम है। तो एटोमी द फेम होता है, जैसे किसी को एक्निक की वजह से पूरी दाग हो जाते हैं ना, पूरी उसके फेस खराब हो जाता है पिगमेंटेशन की वजह से, या किसी किसी का स्किन देखते होंगे ना, कहीं पे वाइट है, कहीं पे ब्लैक है, मतलब पैचेस जिसके आ जाते हैं ना फेस पे, किसी टाइप का भी पैचेज है, तो आप आंख बंद करके एटोमी द फेम रिकमेंडेशन करें। क्योंकि एटोमी द फेम मैं ये तो नहीं कहूंगी कि 2 दिन में उनके सारी प्रॉब्लम सही कर देगा, लेकिन हाँ, वो हफ्ते 2 हफ्ते बाद ना उनको फेस पे थोड़ी थोड़ी डिफरेंस दिखने लगेगा। जैसे एक्ने की प्रॉब्लम वगैरह होती है ना, वो जो ब्लैक से पड़ जाता है, अ, वो धीरे 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 कम होने लगेगा। और जो फेस का अलग अलग कलर होता है ना, अलग अलग जगह पे सेम कलर में आएगा। और जो बेबी का स्किन होता है ना, कितनी सॉफ्ट और होता है, और कितना ग्लोइंग होता है, उस टाइप का स्किन आपका बन जाएगा। एब्सोल्यूट स्किन केयर सेट क्या काम करता है, तो एब्सोल्यूट स्किन केयर सेट आप उन लोगों को रिकमेंड कर सकते हैं जैसे कि 30+ हैं, 40+ हैं, 45+ हैं, जो एंटी एजिंग यूज करते हैं ना अनअदर कंपनी के, तो वो तो इतना इफेक्ट करता नहीं है। तो आप उनको ही रिकमेंड कर सकते हैं कि ये आपको रियल में आपके एज को कम कर सकता है। या उनको रिकमेंड कर सकते हैं जो 25 के बाद भी एंटी एजिंग लगाना पसंद करते हैं। क्या होता है ना कि पहले 30 के बाद एजिंग की प्रॉब्लम आती थी, बट आज के डेट में इतनी ज़्यादा स्ट्रेस है, पॉल्यूशन है, तो आज के डेट में वो प्रॉब्लम ना 20-25 के बाद ही आने लगे। लोग 20-25 के बाद ही एंटी एजिंग यूज करना शुरू कर सकते हैं, तो आप उनको भी उनके रिप्लेसमेंट में आप इनको एब्सोल्यूट केयर सेट आप रिकमेंड कर सकते हैं। तीसरा क्या आता है, बीबी क्रीम किसको रिकमेंड करें। तो बीबी क्रीम का क्या कम करते हैं, जैसे कि हम ऑफिस वेयर हैं, कॉलेज जा रहे हैं, या किसी सिंपल पार्टी में जा रहे हैं, तो हम क्या करते हैं, वो मेकअप का पूरी सीरीज लगा लेते हैं, कंसीलर लगाते हैं, फाउंडेशन लगाते हैं, दाग धब्बों को छुपाने की कोशिश करते हैं। तो ये उनको रिकमेंड करें कि सारी जो आपकी मेकअप प्रोडक्ट है उन सबको वो हटाइए और सिर्फ एक बीबी क्रीम यूज कीजिए। आप ऑफिस जा रहे हैं तो आप लगा के चले जाइए, आपके जो दाग धब्बे वो नज़र नहीं आएंगे और एक्स्ट्रा फ्रेश दिखेंगे, फेयर दिखेंगे। और इतना ही नहीं, अगर फेस की थोड़ी बहुत प्रॉब्लम होगी ना, तो वो भी धीरे धीरे क्या होता है, सॉल्व हो जाता है। जैसे एक्निक वगैरह होती है ना, उन पे भी किसी किसी को फर्क पड़ता है, तो आप ये लगा सकते हैं। क्योंकि किसी किसी के फेस पे एक्निक होता है ना, तो वो कोई क्रीम लगा ही नहीं पाते। जब भी कोई क्रीम लगाते हैं ना, तो एक्निक और बढ़ जाता है। तो वो उन लोगों को रिकमेंड करें कि आप बीबी क्रीम लगाओ और आप टेंशन फ्री हो रहो, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी कहीं, और बढ़ने के बजाय आपका एक्निक घटना शुरू हो जाएगा। इवनिंग केयर सेट, इवनिंग केयर सेट किसको रिकमेंड करें। जैसे किसी की शादी होने वाली है, तो प्री ब्राइडल लेती है, तो वो क्या करती है, फेस की ट्रीटमेंट लेती है, वो केमिकल ट्रीटमेंट लेती है। उनके फेस खराब नहीं होते, लेकिन वो एक्स्ट्रा ग्लो, उस शादी के दिन एक्स्ट्रा ग्लो दिखना चाहते हैं, थोड़ा फ्रेशनेस सा दिखना चाहते हैं, थोड़े यंग दिखना चाहते हैं, तो आप वो इवनिंग केयर सेट रिकमेंड कर सकते हैं। या फिर लंबे टाइम से जिसको पिंपल्स वगैरह होते हैं ना, तो वो क्लीनअप वगैरह करवाने के लिए वो पार्लर जाते रहती हैं। तो वो क्या होता है, केमिकल वाला होता है, थोड़े दिन तो दब जाता है, लेकिन फिर वापस उससे भी ज़्यादा फेस पे निकल जाता है। तो आप उनको इवनिंग केयर सेट रिकमेंड कर सकते हैं कि, या फिर जिनके फेस पे कुछ भी नहीं है लेकिन वो फिर भी स्मार्ट दिखना चाहते हैं, वो एज है जैसे हैं, एज ए हमेशा दिखना चाहते हैं, तो आप इवनिंग केयर सेट रिकमेंड कर सकते हैं। हाँ, लास्ट बच गया हाइड्रा ब्राइटनिंग। हाइड्रा ब्राइटनिंग आप उन लोगों को रिकमेंड कर सकते हैं जैसे कि जो बहुत ज़्यादा धूप वगैरह में काम करते हैं ना, वो उतना स्किन केयर का ध्यान नहीं रखते हैं, बहुत रफ एंड टफ जिनकी लाइफ है, तो क्या होता है, उनके फेस पे थोड़े दिन के बाद ना डार्कनेस आने लगे। एक मेलेनिन होता है फेस पे, जिसके जिसके
जिसकी बॉडी में मेलानिन ज़्यादा होती है ना, उसका फेस ज़्यादा डार्क होता है, जिसकी मेलानिन कम होती है वो थोड़ा वाइट होता है। तो क्या होता है, हम रफ एंड टफ यूज होते हैं, हम धूप में घूमते हैं, इतना स्ट्रेस है, इतनी पॉल्यूशन है, जिसकी वजह से इतनी रेडिएशन हम उनके फेस पे आ रहे होते हैं ना, तो मेलानिन जो होता है वो बढ़ जाता है, जिसकी वजह से ना वो डार्क हो जाता है। ऐसा हम लोगों बहुत लोगों को सुना होगा ना, अरे यार बचपन में तो ये बहुत गोरी थी, अब काली कैसे हो गई। तो आप इन जैसे लोगों को आप हाइड्रा ब्राइटनिंग रिकमेंड कर सकते हैं। या फिर कुछ लोगों को कहते हैं ना, ये सुंदर तो है बट इसके फेस पे ना लश्यर नहीं है, मतलब मॉइस्चर की कमी है, पानी की कमी है, तो आप उनको भी रिकमेंड कर सकते हैं। या फिर जो बहुत ज़्यादा डार्क है, ये मैं ये तो नहीं कहूँगी फेयर लेवलिंग आपको गोरा कर देगा, ये गोरा नहीं करेगा, लेकिन आप जो डार्कनेस है मेलानिन को ये कम करेगा, थोड़ी सी निखार आएगा, थोड़ी सी आपका कलर में डिफरेंस आ जाएगा। या फिर जो सांवले हैं उन पे भी काफ़ी इफेक्ट पड़ेगा ये। दैट्स ऑल। मुझे लगता है मैंने आप लोगों की थोड़ी बहुत हेल्प कर पाई हूँ। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें। बाय, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में।